ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृताम् सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयं महाकाल ओंकारममलेश्वरम् परल्यं वैद्यनाथं च डाकिन्नं भीमाशङ्करम् सेतुवन्दे तु रामेशम् वाराणस्यं तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं वृष्णेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठ्य नरो सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति एतेषां दर्शनादेव पातकं नैव तिष्ठति कर्मक्षयो भवेत् तस्य यस्य तुष्टो महेश्वरा यस्य तुष्टो महेश्वरा। ॐ मित्राय नमः ॐ रवये नमः ॐ सूर्याय नमः ॐ भानुवे नमः ॐ खगाय नमः ॐ पुष्पणे नमः ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ॐ मरीचये नमः ॐ आदित्याय नमः ॐ सावित्रे नमः ॐ अर्काय नमः ॐ भास्कराय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वव्याधिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। यहाँ पर मैं हर साल आता हूँ। कोई हरि की चर्चा बस्ती पर गांव में होती रहे, जो भावना रहती है, लोग भी भाव से प्यार से प्रेम से सब आते हैं, बैठते हैं, चर्चा चलती है, फिर कोई विषय और निकल जाता है, तो वे समय फिर उस विषय में निकल जाता है, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय फटाफट निकल जाता है। तो मेरे मन में 2 दिन हो गए बात आ गई, तो क्यों ना थोड़ी हरी चर्चा की जाए इस विषय में। हाँ, तो श्रीमद् भागवत ग्रंथ अति पावन और अति पवित्र ग्रंथ है। अगर संतों ने साक्षात अगर अनुभव किया है तो श्रीमद् भागवत मुक्ति देने वाला ग्रंथ है, मोक्ष देने वाला श्रीमद् भागवत। और संतों के मुख से सुना हुआ भागवत अति प्रिय होता है। मेरे आगे जो भागवत है वो भी संतों के मुख से निकली हुई गाथा है। संत हमारे परम हितकारी हैं, हमारा हमेशा हित करते हैं,
इसलिए किसी ने गाया है कि संत परम हितकारी, दूसरे का हित करना उनका उद्देश्य है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद स्वरूप है। विश्व की उत्पत्ति का कारण स्वयं हरि जो बने। विश्व की उत्पत्ति का कारण स्वयं भगवान बन गए। विश्वोत्पत्ति का कारण स्वयं हरि जो बने। रूप सत चेत और आनंद के मधुर रस से सने, दूर करते तीनों तापों को कृपामयी दृष्टि से। नमन है श्री कृष्ण को सुख दे हम वृष्टि से, रस वृष्टि से। परमात्मा ने मनुष्य को दो शक्तियां दी हैं। जब मनुष्य का जन्म हुआ, हम मानव बन गए, तो दो शक्तियां दी कि अपनी शक्ति और बुद्धि का मनुष्य कैसा सदुपयोग कर सकता है। मैं हूँ, यहाँ बैठा हूँ, तो मैं अपने बुद्धि का और मैं शक्ति का क्या उपयोग कर सकता हूँ। ये हर व्यक्ति का कार्य है। शक्ति बुद्धि का उपयोग भगवान के लिए जो करता है, तब मृत्यु से पहले उसको परमात्मा के दर्शन होते हैं। जो भगवान ने शक्ति दी है, बुद्धि दी है, उसका उपयोग अगर परमात्मा के लिए करता है तो मृत्यु से पहले उसको भगवान के दर्शन होते हैं। पर प्राय मनुष्य अपने बुद्धि का उपयोग ज़्यादातर धन प्राप्ति के लिए करता है और शक्ति का उपयोग संसार के भोग वस्तुओं को भोगने के लिए करता है। इसी वजह से मनुष्य परमात्मा के मार्ग से और भगवान से दूर रहता है। इससे अंत काल में फिर उसको पछताना पड़ता है। अंत काल इतना विचित्र होता है कि मनुष्य को पछताने के बिना कुछ नहीं हाथ में आता। अंत काल में कौन पछताता है? जिसने मानव देह को, उसके महत्व को नहीं समझा, वो अंत काल में पछताता है। मैं कल बता रहा था आपको कि 25 वर्ष की उम्र तक माँ का दूध हमने पिया होता है। हमारे अंदर शक्ति भी बुद्धि भी माँ के दूध से उत्पन्न होती है। लेकिन जब हम अपनी बुद्धि से अपने कर्म करने लगते हैं और कर्म से धन कमाते हैं, कर्म से कुछ, तो फिर वो बुद्धि और वो शक्ति हमारे अंदर आती है, वो तीव्र गति से बढ़ती है और उसको तूफान की तरह मनुष्य के शरीर में शक्ति भी बुद्धि भी आती है। 1 सेकंड में आदमी निर्णय लेता है, 1 सेकंड में किसी को भी कुछ कह देता है। ये स्वयं की है उसकी अपनी। उस समय मनुष्य अगर सावधान हो जाए और परमात्मा के शरण में रहे, हर वक्त भगवान की शरणागति रहे, तो अंतिम समय में उसको पछताना नहीं पड़ता। शक्ति और बुद्धि परमात्मा के लिए है। दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर परमात्मा के दर्शन के लिए जो प्रयत्न नहीं करता, वो स्वयं अपनी ही हिंसा करता है, केवल अपनी हिंसा करता है। इससे वो अंतकाल में पछताता है। जिसकी परमात्मा के दर्शन की इच्छा है, जो भगवान के दर्शन के लिए प्रयत्न करता है, भले ही परमात्मा के दर्शन ना हो, लेकिन उसका मरण जरूर सुधरता है। उसका मरण जो है जरूर सुधरता है। इसलिए अंतकाल के समय में उसे शांति प्राप्ति होती है और उसका मरण मंगलमय होता है। किसी भी प्रकार के लौकिक सुख की इसका इच्छा जिसके मन में रहती है, अंतकाल में उसको बहुत दुख होता है। कोई भी इच्छा अंतिम समय में दुख होता है। मेरा ये रह गया, मेरा ये होना था, मुझे ऐसा जाना था, मुझे वो करना था, मेरी कोर्ट में केस चल रही है, बाकी रह गई, वो जितना था। ये ऐसे व्यक्ति को अंतिम समय में बहुत दुख होता है। प्राणी को भगवान के दर्शन तो नहीं होते किसी भी, लेकिन स्वर्ग के देवताओं को भी भगवान के दर्शन कभी नहीं होते। मान लो हम मनुष्य हैं और हमें भगवान के दर्शन नहीं होते,
लेकिन स्वर्ग के जो देवता है उनको भी भगवान के दर्शन नहीं होते, क्योंकि स्वर्ग में देव अति सुखी है। भले ही सुख भोग ले देवता लोग, परंतु सुख का अंत कभी ना कभी तो है। आप सुख भोगते हैं, भोग लो, लेकिन कभी ना कभी उसका एंड तो है, अंत तो है। तो संसार का एक नियम है कि जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है, और जहाँ मर्यादा छोड़कर मनुष्य सुख भोगता है, उसकी इच्छा चाहे हो या ना हो, उसको दुख भोगना ही पड़ेगा। सुख भोगने के लिए मनुष्य प्रयत्न करता है, दुख भोगने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो मर्यादा छोड़कर कर्म करता है, दुख उसके दरवाजे पर आकर खड़ा रहता है। स्वर्ग के देवता हमसे अधिक सुख भोगते हैं मान लो, परंतु उन्हें अति सुख तो मिलता है, लेकिन देवताओं को शांति नहीं मिलती। देवताओं को शांति नहीं प्राप्त। शांति कहाँ है, कुठे है शांति? एक संत ने मुझे सुनाया था, मैंने सुना कि एक दिन कहीं भगवान शंकर और पार्वती आकाश मार्ग से जा रहे थे, तो नीचे पार्वती माता की नजर नीचे मृत्युलोक में गई। देखा कि लोग एक गांव में बहुत रो रहे थे, दुखी थे, परेशान थे। तो माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, भगवान मैं पूछ के आती। बोले जाओ। पार्वती आई, उस व्यक्ति को साधारण नारी का रूप लेकर आई और वो सब पूछा कि भाई आप दुखी क्यों हैं, क्या कारण है दुख का? बोले पाउस नहीं, पानी नहीं, खाई नहीं, पीक नहीं, पानी नहीं, दुखी नहीं तो क्या करें? माता पार्वती भगवान शंकर के पास आई, पूछने लगी, पतिदेव ये लोग दुखी है, बरसात कर दो। भगवान ने बारिश कर दी, खूब बारिश हो गई। कुछ वर्षों के बाद वही आकाश मार्ग से शिव पार्वती दोनों जाने लगे। तो कहते हैं कि पार्वती की नजर उसी गांव पे गई। तो उस गांव में गई तो वो गांव के लोग सारे सुखी, गन्ना खड़ा, कारें, बड़ी बड़ी कारें खड़ी, मोटरसाइकिलें खड़ी, सफेद टोपी पकड़ी, क्या ठाठ, सबको ठाठ। लेकिन एक व्यक्ति, लाखों करोड़ों की कार थी, तो वो व्यक्ति कार के बोनट के ऊपर सिर रखकर रो रहा था। माता पार्वती नीचे आई और उसको पूछा कि बेटा अभी क्या कमी है, क्यों रोता है? तेरे पास कार है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, गन्ना है, पैसा है, सब कुछ है, पाऊस भी हो राहिला आहे, कशासाठी रोडतो? तर त्या व्यक्तीचं उत्तर होतं की माते, सुख सगळं है परंतु शांति नहीं। सुख सगळं है, शांति नहीं। तो पार्वती माता भी थोड़ी सी विचार में पड़ गई कि शांति नहीं है। हाँ, तो एकदम भगवान शंकर के पास आई, देवा इन लोगों को सुख सब कुछ दे दिया आपने, पर शांति कहाँ नहीं दिली? तो देवान शंकर भगवान ने बताया, पार्वती शांति देण्याची वस्तु नाही, शांति केवल घेण्याची वस्तु है, देण्याची वस्तु नहीं। तो पार्वती माता बड़ा हट करा, नहीं नहीं आपको बताना पड़ेगा, आपको शांति उनको देनी पड़ेगी, बहुत हट किया। तो जब भगवान शंकर ने नहीं मानी उनकी बात, तो माता पार्वती ने भगवान शंकर के पैर पकड़ लिए, चरण पकड़ लिए, बताओ शांति दे दो, शांति दे दो। क्योंकि माँ है ना, वो माँ अपने संतान के लिए अपने पति से जो मर्जी कह सकती है, लड़ सकती है, झगड़ा कर सकती है, भांडन कर सकती है, पर बेटे को सुख दो, बेटी को सुख दो, काही करा, शांति दिया। भगवान शंकर कुछ नहीं बोले। जब वो नहीं बोले तो उन्होंने उनके चरण पकड़ लिया। जैसे चरण पकड़ने गई तो भगवान शंकर के चरणों के नीचे शांति थी। मग ते पार्वतीला शांतीचं दर्शन झालं। कुठं झालं? देवाच्या चरणाच्या खाली।
तब पार्वती को मालूम पड़ा कि जो परमात्मा के चरणों को चाहता है शांति उसको ही मिलती है। ना धन में शांति है, न संसार के सुख वैभव में शांति है, शांति केवल परमात्मा के चरणों में। यासाठी भगवान से रात्रंदिन ये प्रार्थना करना कि तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं बन के, लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं बन के, तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं। तो भगवान के चरणों में अगर हम लिपट जाए, भगवान के चरणों में अगर हम लगे रहे, तो हम शांति से वंचित नहीं रह पाएंगे। हमें भगवान के चरणों में जाने की फुर्सत नहीं है, इसलिए हमारे को शांति नहीं प्राप्त होती। इससे देवता भी अच्छी इच्छा करते हैं कि हमारा भारत में जन्म हो। क्यों? भारत देश जो है भक्ति की भूमि है, श्रेष्ठ भूमि। अगर भक्ती करायची है तो भारतात येऊन करायची, बाहरले देश में भक्ती नहीं। पैसा कमायचे असेल तर जावा बाहर, अमेरिका जाओ, कलकत्ता जाओ, कुठे जाओ, लेकिन भक्ति करनी है तो ये भक्ति है। स्वर्ग से भी, स्वर्ग में नर्मदा नहीं, स्वर्ग में गंगा नहीं, स्वर्ग में सरयू नहीं, स्वर्ग में चंद्रभागा नहीं, स्वर्ग में गोदावरी नहीं। इस धरती में सब नदियां हैं, यहाँ सब कुछ है। इसलिए भक्ति मानव शरीर से ही होती है। इसलिए मनुष्य को सावधान होकर पाप करने की प्रवृत्ति छोड़ देनी चाहिए और इस जीवन का कल्याण करने के लिए परम पिता परमात्मा के चरणों का सहारा लेना चाहिए। स्वर्ग के देव पुण्य का फल सुख भोगते हैं, ठीक है, परंतु पाप का फल दुख भोगते हैं। कैसे? पशु आत्मा के शरीर समझता है। जो पशु होता है वो अपने आत्मा को शरीर या शरीर को ही आत्मा समझता है। शरीर से आत्मा अलग है, मनुष्य से जानता है अच्छी तरह से। शरीर में मैं हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ, ये हम कहते हैं। कहते हैं कि मेरे शरीर में दुख हो रहा है, मेरे को ताप आला, मेरा बुखार आ, ये मेरे को शरीर को आया, मैं शरीर से अलग हूँ। आत्मा परमात्मा जो है ये शरीर से अलग है। शरीर 5 तत्व से बना हुआ है, आत्मा को कोई तत्व स्पर्श नहीं करता। तो तुलसीदास जी कहते हैं आत्मा स्वयं है, परमात्मा स्वयं स्वयंभू है, उसको किसी शरीर की आवश्यकता नहीं। लेकिन हमें जो शरीर प्राप्त हुआ है ये पंचभूतों से मिला हुआ है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति आधम शरीरा। ये आधम शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। तो देवताओं को भी ये आधम शरीर नहीं मिलता। कई बार देवता इस आधम शरीर के लिए भी तरसते हैं। बड़े भाग मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जो परलोक सिधारा। नर तन समन ही कवने उदेही, जीव चराचर जाचत तेहि। अरे मनुष्य के शरीर के समान, ये नर के देह के समान कोई शरीर नहीं है। देवता लोग भी, चराचर जितने प्राणी हैं सब तड़पते हैं मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लिए। और जब मनुष्य शरीर इतना प्राप्त करने के बाद भी अगर हम परम पिता परमात्मा को भूल जाते हैं तो मनुष्य से ज्यादा आधम व्यक्ति कोई नहीं होता। हाँ, तो मनुष्य को अपने जीवन को सुधारने के लिए क्या करता है? मनुष्य अपने स्वभाव को सुधार सकता है। हाँ? स्वभाव सुधर गया तो भजन हो जाता है आनंद के साथ। स्वभाव सुधारना चाहिए। हमारे शरीर में स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है। तो कारण शरीर का अर्थ क्या है? स्वभाव। आपको किस कारण से ये शरीर मिला है? स्वभाव का अर्थ कारण शरीर, कौन कारण से ये शरीर मिला है?
तुम्हाला दुःख कशामुळं झालं? तुमच्या स्वभावाच्या कारण झालं. तुमचा स्वभाव कसा आहे तसं सुख झालं, तसं दुःख झालं. स्वभाव सुधारना पाहिजे. हाँ बस, और दूसरा कुछ नहीं. स्वभाव को सुधारने के आता आता ही वेळ है. मला भूक लागते, मला झोप येते, मला प्यास लगती, तो समझ लेना कि तुम होशियार हो, तुम सावधान हो. ऐसे समय में अपना कल्याण मनुष्य को करना चाहिए. बुढ़ापे में जब पराधीन सपने सुख नाही, जो पराधीन हो जाता है फिर त्याला ते मिळत नाही, कधीच मिळणार नाही. इसलिए मनुष्य चाहे तो पाप छोड़ सकता है, पुण्य भी कर सकता है. पशु पक्षी नया पाप नहीं कर सकते, कदाचित पाप हो भी जाए तो वो क्षमा भी भगवान करते हैं पशु पक्षी को, वो नया पाप नहीं करते. लेकिन मनुष्य को पाप और पुण्य का पता होने के बाद भी नया पाप चालू ठेवतो. एक पाप करतो, देवाच्या मंदिरामध्ये क्षमा मागतो, माफी मागतो, देवा माफ करा, लेकिन दुसऱ्या कदमाला जाऊन बाहर फिर पाप सुरू करतो. ते पाप जे है ते मनुष्याला दुख देतं. ये आपको लगता होगा कि मंदिर में रोज भगवान के मैं दर्शन करने के लिए जाता हूँ, परमात्मा के दर्शन करने के लिए जाता हूँ. इच्छाला सांगायची यार मी आता मंदिरात गेलतो, मी 2 बारा जाऊन आलो, तो मला 3 बार जाऊन. देवाला फार वाईट वाटतं ते. मराठीमध्ये देवाला फार वाईट वाटतं. 2 वेळा माझ्या मंदिरात आला ते साऱ्या गावामध्ये झुंडोरा पिटून टाकला. मी मंदिरात गेलतो. देव म्हणतो मी 24 घंटे तुझ्यापाशी राहतो. हा, मी कधी सांगितलं का मी 24 घंटे तुला सोडत नाही म्हणून? अरे आम्ही सारे जगत इकडे जायचं तिकडे, थोड़ा सोचिए. मंदिर में भी आगे जाओगे तो आपको मंदिर में आपको क्या दिखाई देता है? भगवान की मूर्ति दिखाई देती है. तो भक्त जो है भावना रखते हैं कि वो मूर्ति नहीं है, वो क्या है? साक्षात भगवान है. वो मूर्ति के दर्शन नहीं करते, भगवान के दर्शन, देवाचे दर्शन करते हैं. जब मनुष्य पाप छोड़कर भक्ति का संकल्प करता है तब भगवान मन में धीरे धीरे हंसते हैं. मेरी बात को ध्यान से सुनो. भगवान धीरे धीरे हंसते हैं. भगवान को आनंद होता है कि आज मेरा पुत्र बहुत ज़्यादा समझदार हो गया. क्यों बहुत समझदार हो गया? कि पत्थर की जड़ मूर्ति कभी हंसती नहीं है. पत्थर की जड़ मूर्ति कभी हंसती नहीं, लेकिन तुम सच्चे हृदय से ईश्वर के दरवाजे में जाओ तो वो पत्थर की मूर्ति भी हंसती है. हाँ, एकदम हंसती. आप कभी भी आपसे मान लो कभी कोई पाप हो जाए, और पाप होने के बाद तुम्ही रोज मंदिरामध्ये जाता, तो ते भगवान मूर्तीचं ते चेहरा पाहता, और सुंदर मूर्ती हसती हुई तुम्हाला लागेल, त्याचे डोळे वगैरे. लेकिन तुमच्या हातून कधी पाप घडलं, तुम्ही त्या देवळा पुढे गेलं, मंदिरा पुढे गेलं, मूर्ती पुढे गेलं, तर ती मूर्तीची नजर खाली असणार, तुमचे तोंड पाहू शकत नाही. कधी तुम्ही एकांत विचार करायचा बरं का, असं नाही वरून वरून नाही. जाने के बाद सच हृदय से देखो कि कल भगवान मुस्कुरा रहे थे, आज मैं कुछ पाप करके आया, और पाप करने के बाद आज भगवान ने नजर नीचे देखी. अपनी नजर नीचे, अपनी दृष्टी नीचे जमीन पर करी. क्यों? देव ये म्हणाला, देवाला हे सांगतो देव आम्हाला की तू पाप करून आला, तुझं तोंड पाहण्याची माझी इच्छा नाही. बस सीधी सी बात आहे. तू आला पाप करून, मी नाही तुझं पाहणार. परमात्माला काय काय चांगलं लागतं, काय चांगलं लागतं, त्याचा निर्णय घेण्यासाठी थोड़ा ग्रंथों का वाचन, ग्रंथों का श्रवण, संतों का सानिध्य अवश्य चाहिए. जीव ईश्वर का पुत्र है, जो पाप करके भगवान के दर्शन करने के लिए जाता है, परंतु उसे देखकर भगवान को थोड़ा क्षोभ होता है, थोड़ा संकोच होता है. भगवान उल्हाना देते हैं. उल्हाना का मतलब समझते? ताना, मराठी में क्या बोलते? टोमना देते. भगवान टोमना देते. मानो कह रहे हो कि आज तुम्हारे को देखने की मेरी आंखों की इच्छा नहीं है. तुम क्या करके आए हो? लोगों को तो नहीं मालूम तुम क्या करके आए, लेकिन मुझे पता है ना तू क्या करके आए. तर त्याने विचारलं देवाला, म्हणला तुम्हाला कसं माहिती? देव म्हणला, अरे येड्या, मी तुला सोडून कुठं जात नाही. तेरी कायिक वाचिक मानसिक क्रिया को मैं सब कुछ देखता हूँ.
तुझे छोड़ के मैं कहीं नहीं जाता, तो मैं नहीं देखूंगा तो और कौन देखेगा? आप जिस तरह मंदिर में भावना से भगवान के दर्शन करते हैं, उसी तरह प्रत्येक मनुष्य भगवान, पत्थर की मूर्ती तर मनुष्याने बनवली आणि ही मूर्ती देवाने बनवली. तर ह्या मूर्तीला मोडून पाहून तुम्ही नाक मोडता, त्याच्या संग बोलत नाही, रागाने बोलायचं, तो तिकडून गेला तर तिकडं पाहायचं, तो इकडून गेला तर इकडं पाहायचं. देवाची बनाई हुई मूर्ति को हम देख नहीं पाते, प्रेम कर नहीं सकते, और पत्थर की मूर्ति से प्रेम करते. तो आता तुम्ही पहा कि भी मनुष्य की बनाई मूर्ति को तुम प्रणाम करते हो, खुश होते हो, तो मनुष्य खुश हो जाता है. परंतु भगवान की बनाई हुई मूर्ति से अगर हम प्यार ना करें, प्रेम ना करें, तो भगवान को कितनी उदासता होती होगी ना, भगवान कितने नाराज होते होंगे कि नहीं? हाँ, तो आप आज से नियम लो, मैं किसी के शरीर को नहीं देखूंगा. हा काळा आहे, हा गोरा आहे, त्याने चष्मा लावला आहे, तो तसा आहे, त्याने टिळक लावला, असं ते नाही पाहायचं. मग काय पाहायचं? तर जसे अभी 100ची नोट असते, त्याच्यामध्ये नोटमध्ये ती 100ची नोट असते ना, त्याच्यात ते आकडा पाहतात, 100ची आहे की 200ची आहे की 300. दुकानदार पाहतो ना, 200 रुपये का सौदा दिया तो ते देख के लेता है, तो इस तरह से, तो त्याच्यामध्ये असलं ते पाहतो. इसी तरह ज्या नोटमध्ये आकडा अंक असन त्यापर त्याची किंमत असते. इसी प्रकार ये शरीर एक नोट है, ऐसे भी भगवान का अंक है, वो परमात्मा है. भगवान हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे रूप आने तो एक ही है. सब जगह परमात्मा एक है. कौन सी जगह ऐसी है कि जहाँ भगवान नहीं है? हर जगह परमात्मा बसा हुआ, हर जगह. हाँ, इसीलिए जिसके प्रकाश से वाणी बोलती है, ये प्रकाश सूर्य नारायण देता है. ये वाणी इसलिए बोलती है जो प्रकाश मिला है. जिसके प्रकाश से वाणी बोलती है, कान सुनते हैं. परमात्मा हमारे भीतर है, वो हमारे इंद्रियों को शक्ति प्रदान करता है, बुद्धि प्रदान करता है. उनके बिना हम चल नहीं सकते, उनके बिना बोल नहीं सकते, कहीं नहीं जा सकते. ठाकुर जी का शरीर खून से नहीं बना हुआ, उनका शरीर सिर्फ आनंद से भरा है. तो कोणी अगर विचारलं की भगवान का शरीर कैसे, रक्त आहे का, हड्डी आहे का, पाणी आहे का, बोले नहीं. भगवान देवाचं शरीर जो है ते आनंदाचं आहे. आनंद स्वरूप ने, आनंद ही भगवान है, जो आनंद है. संत महात्मा लोग त्या आनंदासाठी अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं. किसी ने गाया कि जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीरी में. पैसे से वो आनंद खरीद नहीं सकते. अमीरी नाम इसलिए आया कि पैसे से वो आनंद नहीं खरीद सकते. वो आनंद संत महात्माओं को प्राप्त होता है. जैसे वाल्मीकि के आश्रम में भगवान राम, लक्ष्मण, सीता गए, तो वाल्मीकि को आते आनंद हुआ. शिष्य ने पूछा, गुरुदेव आपको इतना आनंद कैसा झाला? काय झालं? बोले, अरे सत्य, जो मैंने तप किया है, सत्य, भक्ती, समर्पण, ये सब फळ देण्यासाठी आज मला स्वतः माझ्यापाशी आले. मला कुठं जावं लागलं नाही. वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी. अपने आंखों से परमपिता परमात्मा आनंद स्वरूप को पाए, दे वाल्मीकि ने देखा. तो आनंद ये परमात्मा का स्वरूप है. हाँ, कोई भी आपको, कोई स्त्री दिखाई दे, कोई पुरुष दिखाई दे, बाह्य स्वरूप को ना देखो, उसके ऊपर के शरीर को ना देखो. बाहर स्वरूप अच्छा नहीं होता, किसी का भी नहीं होता, परंतु भीतर का स्वरूप अति सुंदर होता, अति सुंदर. हाँ, तुलसीदास जी को पूछो तुम्हें अति सुंदर कसं लागलं? तुलसीदास जी ने एक चौपाई बताया कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी. ये सारा संसार सीताराम का स्वरूप है. मैं जितनी नारी है, स्त्री है दुनिया में, वो सब मेरी सीता है, और जितने पुरुष है वो मेरा राम है. उनकी आंखें जहाँ भी पड़ती है, जहाँ भी उनकी दृष्टि जाती है, सीताराम के दर्शन होते हैं. किसी के वस्त्र नहीं देखते हैं.
हमारे पास कोई आएगा तो हम उसका वस्त्र देखते हैं, उसकी टोपी देखते हैं, उसके कपड़े देखते रहते हैं, हाँ? या हमारा स्वभाव बन गया है कि नहीं। अनेक लोगों को कथा में कई बार बैठे बैठे अपना घर नहीं, कथाकार कहते हैं, विद्वान लोग कहते हैं, कथा में बैठने के बाद कथा में नहीं बैठना अपने, तो कथा तुम्हारे अंदर बैठनी चाहिए। जो कथा अंदर बैठेगी तो तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि कहीं तुमको छोड़ कर नहीं जाएगी, वो कथा में ही रहेगी। हम कथा के अंदर जरूर बैठते हैं, जब मर्जी जब चले जाते हैं, रसोई याद आई तो रसोई में निकल जाते हैं, नहीं जब निकल जाते हैं तो मन रसोई में होता है, शरीर वहाँ कथा में होता है, जैसा कोई अर्थ नहीं वो होता। भगवान के दर्शन आप जहाँ मर्जी करो, सर्वकाल करते रहो। परमात्मा, लोग मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं, वो भी भगवान है, आप घर में भी भगवान के दर्शन कर सकते हो। परमात्मा के दर्शन करने के लिए सद्बुद्धि और दिव्य दृष्टि चाहिए। और दिव्य दृष्टि का अर्थ ये होता है कि दिव्य दृष्टि तो अर्जुन को भगवान ने दे दी थी, वो एक अलग दिव्य दृष्टि, अर्जुन जैसे हमको बनना पड़ेगा। लेकिन हम संतों के सानिध्य में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, प्रवचन में जाते हैं, कीर्तन में जाते हैं, तो हमारी जो श्रवण करने के बाद हमारी देखने की दृष्टि बदल जानी चाहिए, दृष्टि बदल जानी चाहिए। कई बार क्या होता है कि एक व्यक्ति तुम्हारे पास आके बैठता है और उसने किए हुए कोई आपको ही मालूम होता, लोगों को मालूम नहीं होता, तो तुम उसको बताने के लिए इतनी जल्दी करते हैं, घाई करते हैं, इन लोगों को मालूम नहीं, मुझे मालूम है, इन लोगों को मालूम नहीं, मुझे मालूम है। तो ये समझ लेना कि तुम कथा में जरूर बैठे हैं, लेकिन पाप को बटोर रहे हैं। बटोरना मतलब है एकत्र करें पाप। तो ये जो स्थान है, यहाँ पाप एकत्र करण्यासाठी नाही, पापोची होळी करण्यासाठी आम्ही इथे येतो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण